दोस्तों, लक्ष्मी निवास की दीवारों के बीच एक ऐसा राज पल रहा है जो एक नई सुबह के साथ ही फूटने वाला है। एक तरफ एक नए रिश्ते की नींव पड़ रही है, दूसरी तरफ पुरानी साजिशें अपने पंजे फैला रही हैं। घर की बहू राधिका के जीवन में खुशी की एक नई किरण आई है, लेकिन उसी के साथ उसकी सौतेली सास देविका के मन में जलन की आग भी भड़क उठेगी। और फिर ईशा और दादी का ऐसा गठबंधन होगा जो राधिका की खुशी की जड़ों को हिलाकर रख देगा। क्या राधिका अपने होने वाले बच्चे की रक्षा कर पाएगी? क्या निया की मक्कारियों का शिकार वीर और राधिका का प्यार बनेगा? पूरी कहानी जानने के लिए हमें साथ चलना होगा, क्योंकि ये खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ है। लक्ष्मी निवास के आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। आपने देखा कि वीर ने किस तरह से चालें चली और अपनी बेटी निया को वापस घर ले आया। निया की वापसी ने जैसे एक तूफान को शांत कर दिया है। कम से कम राधिका के दिल में तो सुकून की लहरें दौड़ गई हैं। वीर की ये समझदारी और प्यार भरी पहल ने राधिका को अंदर तक छू लिया। अब उन दोनों के बीच एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। निया के घर लौट आने से राधिका वीर से बेहद खुश है, और इस खुशी का असर उनके रिश्ते की नजाकत पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अब एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। राधिका ने दिल में एक गहरा और खूबसूरत फैसला लिया है। निया के आने के बाद राधिका चाहती है कि वीर और उनका रिश्ता और मजबूत हो। इसलिए उन्होंने यह तय किया है कि अब वीर और राधिका एक ही कमरे में सोएंगे। जी हाँ, राधिका खुद वीर को बेडरूम में लेकर आएगी। इस एक छोटे से बदलाव से उनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ेंगी कि प्यार की हर लकीर और गहरी होगी। रात की खामोशी में जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उनका मिलान सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, दो आत्माओं का संगम होगा। सोचिए, वीर और राधिका के रिश्ते की ये नई शुरुआत कितनी रोमांचक और भावुक होगी। लेकिन इसी प्यार की गोद में एक ऐसी खुशखबरी छुपी है जो पूरे परिवार की तकदीर बदल देगी। पर रुकिए, यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सबकी सांसें रोक देगा। आने वाले ट्रैक में राधिका मां बनने वाली है। लक्ष्मी निवास के आंगन में एक नन्ही सी किलकारी गूंजेगी। गजेंद्र सिंह चौहान के परिवार को आखिर एक वारिस मिलने वाला है। सोचिए, गाजेंद्र सिंह का घर, जहां सालों से एक वरिस की आस लगी हुई थी, आज खुशी से झूम उठेगा। मां बनने का एहसास राधिका को अंदर से चमका देगा। उसकी आंखों में एक नई रोशनी होगी। लेकिन दोस्तों, जहां उजाले होते हैं, वहां अंधेरा भी पीछा नहीं छोड़ता। यहीं पर देविका के मन में जलान की चिंगारियां सुलगने लगेंगी। देविका के लिए यह खबर जहर की तरह होगी। अगर राधिका ने बेटे को जन्म दिया, तो उसकी इज्जत और हैसियत घर में आसमान छू लेगी। देविका का दिल कांप उठता है ये सोचकर कि राधिका की ताकत कैसे बढ़ जाएगी। देविका की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज होगी, राधिका की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाने का दर्द। और जहां देविका जैसी औरत के मन में जलान हो, समझ लीजिए कि तूफान बस दूर नहीं, बिल्कुल सर पर है। लेकिन लक्ष्मी निवास का ड्रामा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। घर के दूसरे कोने में एक और विस्फोट होने वाला है। वरुण और मीनाक्षी की सच्चाई परिवार के सामने आ चुकी है। इन दोनों भाई बहन ने अपने माँ बाप से पैसे ऐंठने के लिए ऐसा झूठ बोला कि पूरी दीवार ही हिल गई। उन्होंने सोचा कि माँ बाप को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन माँ बाप उनसे भी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने अपने बच्चों को असली पैसे नहीं, बल्कि नकली नोट थमा दिए। सोचिए, उस पल की शर्मिंदगी जब दोनों बाजार में गए और उनके हाथों से झूठ पकड़ा गया। बाजार की भीड़ में उनकी बेइज्जती हुई, लोग उन्हें घूरने लगे। घर लौटने पर माँ बाप का गुस्सा फट पड़ने वाला था। दोनों को जोरदार डांट पड़ी और उनके गालों पर थप्पड़ की गूंज पूरी हवली में सुनाई दी। झूठ का ये आना इतना सख्त था कि वरुण और मीनाक्षी की सारी मक्करियां पल भर में चूर चूर हो गईं। और यहीं पर लक्ष्मी ने अपना परंपरागत लेक्चर दिया। उन्होंने दोनों बच्चों को जिद्दी और लालची करार दिया। लक्ष्मी ने साफ कहा, ये दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। उनकी आंखों में एक मां की सख्ती थी, लेकिन दिल में अपने बच्चों की फिक्र भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब लक्ष्मी और निवस का अगला निशाना विवेक है।
विवेक को अभी तक कोई सजा नहीं मिली, लेकिन अब लक्ष्मी और निवास का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित होता नजर आ रहा है। क्या विवेक भी किसी ऐसे राज में लपेटा हुआ है जो सबको चौंका देगा, या उसकी चुप्पी किसी और ही तूफान का इशारा है? अब लक्ष्मी निवास में तीनों बच्चों की अनुशासन की कहानी शुरू होने वाली है। हर तरफ माँ बाप के सख्त हाथ और बच्चों की आंखों में आंसू होंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वीर और राधिका के प्यार की गोद में पल रहा नया मेहमान और दूसरी तरफ बच्चों की बिगड़ती फितरत कैसे घर का माहौल बदलते हैं। ठीक इसी समय राधिका की प्रेगनेंसी की खुशखबरी गजेंद्र सिंह चौहान के घर में जश्न का माहौल ला देगी। पूरा खानदान खुशी से झूम उठेगा। दडीसा की आंखें भर आएंगी, रिश्तेदार मिठाइयान बांध देंगे। लेकिन दोस्तों, इस खुशी की थाल में एक कांच का टुकड़ा है। देविका। देविका की नाराजगी दिन बा दिन गहराती जा रही है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरसने वाली है। वो अपने आप को राधिका के आगे बेबस महसूस कर रही है, और बेबस इंसान ही सबसे खतरनाक होता है। और जैसे मानो ये सब काफी नहीं था, लक्ष्मी निवास के आने वाले ट्रैक में एक नई साजिश जन्म ले रही है। ईशा और दादी अब हाथ मिला रही हैं। दडी, जिन्हें परिवार की रीत होना चाहिए, वो अब ईशा के साथ मिलकर ऐसी चाल चालेंगी जिसका सीधा निशाना राधिका की जिंदगी होगी। उनकी योजना कुछ ऐसी है कि दडी निया को ईशा के हवाले कर दें, ताकि ईशा उसे राधिका की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। एक मासूम बच्ची को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की यह साजिश कितनी कुटिल हो सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि निया अब बड़ी हो रही है, और वो भी काफी मक्कर और चालबाज बनती जा रही है। उसने अपनी मासूमियत की आड़ में अपनी सौतली मां राधिका के खिलाफ खेल खेलना सीख लिया है। निया की समझदारी अब कुटिलता में बदल रही है, और वो अपनी दादी और ईशा के हाथों का एक खतरनाक हथियार बन सकती है। दोस्तों, सोचिए, वीर जिस बेटी को प्यार से वापस लाया, वो ही बेटी अगर मां राधिका के खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? क्या राधिका अपने होने वाले बच्चे को बचाने के साथ साथ निया के दिल को भी जीत पाएगी? क्या ईशा और दादी का यह गठबंधन राधिका की खुशियों का गला घोंट देगा? लक्ष्मी निवास में अब हर सुबह एक नए तूफान की आहट लेकर आएगी। क्या गजेंद्र सिंह चौहान का वरीस इस घर की साजिशों के साए में सुरक्षित रह पाएगा? आगे की कहानी बेहद दिलचस्प और उदास कर देने वाली है, क्योंकि जहां राधिका अपने प्यार की नई ताकत से घर बचाने की कोशिश करेगी, वहीं निया की मक्कारी का खेल अपने शिखर पर होगा। देखते रहिए लक्ष्मी निवास, क्योंकि अभी असली युद्ध शुरू हुआ है, और आने वाले पल आपका दिल चीर कर रख देंगे।